भगवान समुद्र मंथन किए। देवता बेचारे राक्षसों के भय से दैत्यराज बलि के निर्देशन में राक्षसों ने ऐसा उत्पात मचाया, ऐसा उत्पात मचाया कि राक्षस देवता बेचारे डर के मारे इधर उधर छिपे रहते थे। देवताओं ने सोचा कि क्या करें, मर जाते थे देवता। देवताओं की भी मृत्यु हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि अमृत का पान नहीं किए थे और अमृत के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं थी। देवता लोग कहे कि अब क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा नारायण ही उपाय बताएंगे। नारायण कहाँ मिलेंगे? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई न जाना, प्रेम ते प्रगट हो कोई मैं जाना। साक्षात नारायण तुरंत प्रकट हो गए। देवताओं ने अपनी समस्या बताई। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करिए आप लोग। अमृतोत्पादने यत्नै क्रियताम अविलंबितम, बिना देर के अमृत का उत्पादन करिए। यस्य पीतस्य वै जंतुर मृत्युग्रस्तो अमरो भवत, इसे पीते ही मृत्युग्रस्त जंतु भी अमर हो जाएगा। हाँ, मरा हुआ नहीं जिएगा, लेकिन जो मरने वाला है वो अमर हो जाएगा। देवताओं ने कहा कि अब कोई छोड़ी कमोरी और दही थोड़ी है कि माठा मार देंगे। क्षीर सागर है, उसको मथने के लिए मंदराचल पर्वत कौन मथेगा? वासुकी नाग तैयार हुए। जैसे ही पहाड़ को उतारे तो डूबता ही जा रहा था। भगवान ने तुरंत एक कछुए का रूप धारण करके कृत्वा वपुकाक्षपम अद्भुतम महत प्रविश्य तोयम गिरिम उज्जहार, उस जल में प्रवेश करके भगवान ने कच्छप अवतार लिया और उस पर्वत को उठाए रखा। बोले कच्छप भगवान की जय। इससे पहले देवताओं में इतनी शक्ति नहीं थी कि समुद्र मंथन कर सकते, इसलिए राक्षसों के पास जाकर इंद्र भगवान ने निवेदन किया। अच्छा, पटती नहीं थी, आए दिन झगड़े होते थे, लेकिन इंद्र ने जैसे ही कहा अरे बलि भैया प्रणाम, दैत्यराज बलि का माथा झरना आया कि आज बहुत दिन के बाद व्यवहार निभा रहे हैं, क्या बात है? जौ बैरी हंसते मिले छपकत मिले भुजंग, सांप अगर ऐसे करता मिले तो जान लो कि अब ऐसे करेगा, और अगर बैरी मुस्कुराते हुए मिल जाए तो सावधान हो जाना चाहिए। पता नहीं कौन सा कांड करेगा, कौन सा जार बोएगा हमारे जीवन में। बलि सावधान हो गए। इंद्र ने कहा देखो भैया, एक ही पिता की संतान है, माताएं भले अलग हैं। आप दीति माँ के बेटे हैं, हम अदिति माँ के बेटे हैं, लेकिन पिता तो एक ही है, सगे भाई हैं हम। आपस में लड़ते हैं, राक्षस मरे तो भी पिता को कष्ट, दैत्य मरे तो भी पिता को कष्ट। ऐसा करो, अमृत पीते हैं आधा आधा, आप भी बंटवा, हमारे साथ मेहनत करें, आधा आप पीजिए आधा हम, हमेशा लड़ेंगे, ना आप मरेंगे ना हम। दैत्यराज बलि को भी बात अच्छी लगी। अब समस्या एक और थी, वासुकी नाग की फुफकार, देवता वैसे ही कमजोर जलकर भस्म हो जाएंगे, अमृत कहाँ से पिएंगे? जब जीवित रहेंगे तब तो अमृत पिएंगे। अब दैत्य क्यों मुंह की ओर पकड़े? सबको पूंछ की पकड़ चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया कि बूढ़ों की बात मानो इंद्र, जाओ जाकर बलि से कह दो, इतना क्यों कह दो बस कि हम मुख की ओर पकड़ेंगे क्योंकि हम ऊंची जाति के हैं। अब देवराज इंद्र गए और कहा देखो बलि भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, हम देवता हैं और आप राक्षस तो राक्षस ही हैं, दैत्य ही हैं, इसलिए क्योंकि पूंछ की ओर से वो विष्ठा और मूत्र इत्यादि का त्याग करता है, इसलिए हम पूंछहीन है ना, अमंगल है, उसको हम नहीं पकड़ेंगे, हम देवता मुख की ओर पकड़ेंगे। राक्षस ने कहा हाँ, तुमसे किसी मामले में हम कम है क्या? वह हम पुच्छम गृणामो हे रंगम अमंगलम। ब्रह्मा जी ने इशारा किया, बस बस इंद्र अब ज्यादा जिद मत करो, वो तैयार है। राक्षसों का काम ही है उल्टा, जो कहोगे इधर तो करेंगे, जाएंगे उधर। अब बस मुख की ओर पकड़ने के लिए तैयार हो, बस चले आओ, एकदम मामला फिट है। अब राक्षस मुख की ओर लग गए, देवता पूंछ की ओर। जैसे ही मंथन किए, पहली बार में ही एक भयंकर रत्न उत्पन्न हुआ, विष
कालकूट विश्व उत्पन्न हुआ था। सारे देवता वहां उपस्थित थे, एक देवता नहीं थे, क्योंकि वो ब्रह्मा जी ने उसको सस्पेंड कर दिया था। सृष्टि की रचना रच रहे थे, भूत प्रेत बना रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने उनको बर्खास्त कर दिया था कि आप बस करो, ये भूत प्रेत नहीं चलेगा। और शिवलोक में बैठे थे, सारे देवता गए, कहा भोलेनाथ आप ही हैं। अब भोलेनाथ को अच्छा, जो पत्नियां अपने पति को कम आंकती हैं ना कि ये किसी काम के नहीं है, हो सकता है सती महारानी के भी मन में था कि नहीं था, लेकिन भोलेनाथ ने कहा देखो देवी, तुम कहती थी ना कि अरे उनका इंद्रलोक है, रावत हाथी है, 5 सूंड है, ये वज्र है, वो देखो सारा ताम झाम, देखो सब कैसे लाइन लगाकर खड़े हैं, हाथ जोड़े, कांप रहे हैं। देवताओं ने कहा प्रभु आप ही संभाल सकते हैं त्रैलोक्य को भस्म होने से। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिन शरणापन्नम त्रैलोक्य दहना विषाद। त्रैलोक्य को विष के प्रभाव से दहन होने से बचाइए। शंकर जी ने कहा सती महारानी क्या करूं? माँ ने कहा क्या बात है? शंकर जी ने कहा वो इंद्र कह रहे जहर पी लो, और कौन पत्नी कहेगी कि जाओ जहर पियो? लेकिन सती महारानी शिव जी के प्रभाव को अब जान गई कि हाँ हाँ सब लाइन में लगे हैं तो जरूर ये सर्वेश्वर है। कहा हाँ भोलेनाथ लोक कल्याण के लिए आप जाइए। ततः करतली कृत्वा, हाथ में लेकर विषपान किया शंकर जी ने, और कंठ नीला पड़ गया, क्योंकि याद आया कि हृदय में तो हमारे राम जी हैं। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। दूसरी बार मंथन हुआ, राक्षसों ने कहा बताओ जो निकलेगा तुम लोगे कि हम? देवताओं ने कहा जो चाहो पहले हम लेंगे। तो राक्षसों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और दूसरी बार के मंथन में कामधेनु गाय निकली। देवताओं ने मन ही मन विचार किया कौन गुरुवारी पानी करे, दे दो। कहा भैया चाहे तुमको। राक्षसों ने कहा जब तुम नहीं ले सकते तो हम क्या करेंगे लेके? देवताओं ने ऋषियों को दे दिया कि गाय रहेगी, दूध दही पंचामृत चढ़ाएंगे, मिलेगा हम ही को। और राक्षस बेचारे इस चाल को नहीं समझ पाए। तीसरी बार समुद्र मंथन हुई तो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, दैत्यराज बलि ने ले लिया। चौथी बार ऐरावत नाम की हाथी निकली तो इंद्र ले लिए। बलि पछताने लगा। उसके बाद 5वीं बार कौस्तुभ मणि निकली। तो जब कौस्तुभ मणि निकली तो देवताओं ने कहा भैया चाहे। राक्षसों ने सोचा ईटा पत्थरा लेके क्या करेंगे? कहा ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। नारायण ने अपने सीने में धारण किया कौस्तुभ मणि। 6वीं बार कल्प वृक्ष निकला। देवताओं ने कहा भैया ये चाहे। राक्षसों ने कहा झाड़ी झंखाड़ लेके क्या करेंगे, कौन कहाँ लगाएंगे, कौन सींचेगा, ले जाओ सब। अब राक्षस बेचारे सोच रहे थे कुछ तो निकले। अप्सराएं निकली। इंद्र ने कहा नहीं नहीं अब हमारी मर्जी से चलेगा, ले जाओ इसे, हमारे स्वर्ग की शोभा बढ़ाएंगी। अब राक्षस और देवताओं में जंग छिड़ गई। राक्षसों ने कहा हमें अब चाहिए। देवताओं ने कहा ऐसा करो जो निकलेगा जिधर जाएगा उसी का हो जाएगा। और इसी बात की प्रतीक्षा समुद्र कर रहा था। उसकी एक बिटिया थी। और 8वीं बार में जब समुद्र मंथन हुआ तो ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुई और सारे देवता लेकर आसन सिंहासन दौड़े। आओ देवी, पहचान ही नहीं पाए, लेकिन लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में वरमाला पहना दिया। साक्षात रमा भगवत परा, वो तो पहले से ही नारायण की है। तो 9वीं बार अब तो राक्षसों की इच्छा ही मर गई समुद्र मंथन करने। देवताओं ने कहा भैया जो निकलेगा ले लेना, चाहे हमारी ओर आए चाहे आपकी ओर आए। 9वीं बार वारुणी देवी प्रकट हुई। वरुण देवता की बेटी थी। राक्षसों ने प्राप्त किया और मद में अहंकृत होकर 10वीं बार जब समुद्र मंथन किए तो धन्वंतरी भगवान हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। अब देवता आंख मूंद कर लगे स्तुति करने, जैसी आदत थी। कुछ देर के बाद धन्वंतरी भगवान खुद आकर देवताओं को झकझोरे कि अरे हर जगह भजन भाव उसका भी एक अवसर होता है। देखो अमृत का कलश छीन कर राक्षस भाग गए। अब देवताओं को बड़ा पछतावा हुआ। विष्णु भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, साधई से स्व माया, मैं अपनी माया से कुछ उपाय करता हूँ। मोहिनी का रूप धारण करके राक्षसों के आगे खड़े हो गए। अच्छा राक्षसों में गुण भी होता है कि अवसर पाकर भी लाभ नहीं उठा पाते।
अमृत लेकर भाग तो गए, लेकिन अहम पूर्वम न त्वमिति प्रभो, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं पियोगे, तुम नहीं पियोगे, इसी चक्कर में झगड़े हो रहे थे। मोहिनी ने कहा क्या बात है? राक्षसों ने कहा देवी ये कलश पहले आप लो, ये देवता लोग हमारे पीछे पड़े हैं, आधे का हिस्सेदार हमें ये पूरा झटक देना चाहते हैं। मोहिनी नारायण ने कहा कि मैं बंटवारा कर दूं, मुझ पे भरोसा है? राक्षसों ने कहा हाँ भरोसा है। अच्छा इतना दिव्य रूप था, कौन नाराज करे कि भरोसा नहीं है। एक लाइन में देवता बैठ गए, एक लाइन में दैत्य बैठ गए। अच्छा ये राज देवता भी नहीं जान पाए थे। अब मोहिनी ने अमृत का बंटवारा देवताओं की ओर से करना शुरू किया। जब 4-5 देवताओं को बट गया तो राक्षस कोलाहल मचाना शुरू कर दिए, इधर से भी इधर से भी। अब मोहिनी भगवान अमृत का कलश लेकर गए, 2-4 राक्षसों को बुलाया, कहा सुनो मूर्ख हो, नीचे पूरा गाढ़ा माल बैठा है, पनिया है, देवताओं को पिलाने दो, और नीचे का जो टाठ मिलेगा एकदम VIP तुम लोगों को पिलाऊंगी। राक्षस और मस्त हो गए, हाँ जाओ जाओ जाओ। अब राक्षसों ने एक ध्यान दिया, एक राक्षस था सौरभानु नाम का दैत्य, सोच रहा था कि पहले तो कलश इतना ही टेढ़ा था तो अमृत की बूंद टपकती थी, अब धीरे धीरे जैसे जैसे लकीर पूरी हो रही देवताओं की, कलश इतना टेढ़ा हो रहा है, कहीं ऐसा न हो कि पलट जाए और हम ऐसे ही रह जाएं। वो गया सूर्य चंद्रमा के बीच बैठ गया, जैसे ही अमृत की बूंद उसके अंजुली में पड़ी, मुख में गया, सूर्य चंद्रमा ने भेद खोल दिया। मोहिनी रूपी नारायण ने तत्क्षण उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ऊपर का भाग राहु हुआ, नीचे का केतु हुआ, यही ग्रहण कराते हैं। उसके बाद देवासुर संग्राम हुआ, सारे राक्षस मारे गए। शुक्राचार्य जी ने अमृत संजीवनी विद्या से राक्षसों को जीवित किया। बलि से कहा ऐसा यज्ञ करो